तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, उनका संकल्प है कि 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर 3 करोड़ और आवास योजना में मकान बनेंगे, 3 करोड़ घर बनेंगे। मित्रों, मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, ये हमारे लोग बैठे हैं, ये सब लोग आज से 10 साल पहले मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते थे, पत्र लिखते थे। क्या लिखते थे कि मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, मेरे इलाके में एक गरीब आदमी है, वो कैंसर का पेशेंट है, उसका इलाज होना है, वो गरीब है, वो इलाज नहीं करा सकता, अगर इलाज कराएगा तो जमीन बिक जाएगी, मकान बिक जाएगा, कृपया उसको आप अनुशंसा करके आर्थिक मदद दीजिए। जब हम 3 लाख मांगते थे तो 1.5 मिलता था, 1.5 मांगते थे तो 75,000 मिलता था, बाकी जनता से इकट्ठा करना पड़ता था। आज आपको जानकर खुशी होगी, आपको खुशी होगी कि मोदी जी ने आयुष्मान भारत में आज 10 करोड़ 74 लाख परिवार, यानी 55 करोड़ लोग, यानी भारत की 40% की आबादी गरीब लोग। कौन है ये गरीब लोग? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, लिफ्ट मैन, होटल में वेटर का काम करने वाला, चाय बनाने वाला, हमारे बाल काटने वाला, सैलून में बार्बर, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए इलाज की व्यवस्था की है। 5 लाख। और अब मेरी बात और सुन लीजिएगा, लता जी को चुनाव जिता के भेजिएगा, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइएगा। मोदी जी ने तय किया है, संकल्प लिया है कि इस देश का कोई भी बुजुर्ग, कोई भी महिला, 70 साल की उम्र से ऊपर की कोई भी माता, कोई भी बुजुर्ग, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का, किसी भी इलाके का, किसी भी आमदनी का, अमीर हो या गरीब, सबको आयुष्मान भारत से जोड़ दिया जाएगा और 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा। 5 लाख रुपए का। मित्रों, इसी तरीके से महिलाओं के लिए जहां उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, इन योजनाओं को तो चलाया ही, लेकिन अब मोदी जी ने तय किया है कि अगले 5 साल में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा और उसके लिए काम होगा। लखपति दीदी। आप सोचिए किस तरीके से विकास चल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 10 करोड़ 78 लाख किसान को 2-2 हजार रुपए हर चौथे महीने उनके खाते में डाला जाता है। और मोहन भैया भी पीछे नहीं रहते, ये भी 6,000 रुपए आपके किसान के खाते में डालते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि अगले 5 साल तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चलती रहेगी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलता रहेगा, हर तरीके से विकास के लिए जोड़ा जाएगा। उसी तरीके से जल जीवन मिशन में 11 करोड़ परिवारों को हर घर नल, हर घर जल से जोड़ा गया है। और मध्य प्रदेश में भी 52 लाख लोगों को जोड़ा गया, 52 लाख लोगों को जोड़ा गया, यानी 52 लाख परिवारों को जोड़ा गया। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जो आपने विधानसभा के चुनाव में कहा वो सही है कि मोदी के मन में एमपी है और एमपी के मन में मोदी है। आज टैक्स के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा होता है उसमें मध्य प्रदेश को मोदी जी 4 गुना अधिक करके दे रहे हैं, 4 गुना अधिक, ताकि आपका ठीक से विकास हो। उसी तरीके से ग्रांट इन एड में आपको 4 गुना अधिक पैसा दिया जा रहा है, 4 गुना अधिक। और आपको खुशी होगी कि रेल की लाइनें बिछाने में, रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने
यहां का बजट कितना गुना? 24 गुना बढ़ा दिया है, 24 गुना बढ़ा दिया है। और पीएम मित्र पार्क, ये जो धार डिस्ट्रिक्ट में है, इसको जो शुरू किया जा रहा है, मैं मध्य प्रदेश की जनता और विशेष करके युवाओं को बताना चाहता हूं, 2 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 2 लाख लोगों। 4 वंदे भारत ट्रेन चल पड़ी हैं भोपाल से, 4 वंदे भारत ट्रेन। उसी तरीके से सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये ग्वालियर में स्थापित हो गया है। 14 नए मेडिकल कॉलेज भोपाल मध्य प्रदेश को मिले हैं, 14 मेडिकल कॉलेज। यहां बैठे हैं सब लोग, एड़ियां घिस जाती थी इनकी दिल्ली चक्कर लगा लगा के, एक मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता था, एक मेडिकल कॉलेज। आज 14 मेडिकल कॉलेज मिले हैं, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक मिली है। इस तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। तात्या मामा आर्थिक कल्याण योजना और भगवान बिरसा मुंडा योजना, स्वरोजगार योजना, इसने हमारे आदिवासी भाइयों को स्वरोजगार के तरीके से ताकत देने का काम किया है, और इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और जो एक गंभीर बीमारी सिकल सेल एनीमिया होता है, उसको जड़ से समाप्त करने के लिए 79 ट्राइबल जगहों पर इसका काम चला है और इसको पूरा किया गया है। मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि लगभग 1 करोड़ हमारे आदिवासी भाइयों को पेसा कानून का लाभ मिला है, पेसा कानून से लाभ मिला है, ये भी हमको समझना चाहिए। सागर के भाइयों से ये भी बताना चाहूंगा कि लाडली बहना योजना ने महिलाओं का सशक्तिकरण में कोई कसर नहीं छोड़ी है और आगे और ताकत दी जाएगी। इस तरीके से काम चल रहा है। लाडली लक्ष्मी हमारी जो योजना है, जिसके माध्यम से हमारी लक्ष्मी बहनों को, बच्चियों को जो शिक्षा के दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम किया है, वह भी हम सब लोग जानते हैं। जहां तक सागर का सवाल है, कोटा से लेके बीना रूट तक ये जो रेल रूट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसमें 2475 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, आपको बुंदेलखंड का मेडिकल कॉलेज दिया गया है, ये विशेष करके आपको बधाई के पात्र है जिनको आज मेडिकल कॉलेज मिला है। कभी सोचा था कि बुंदेलखंड में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, कोई इस तरीके से मेडिकल कॉलेज देगा? लेकिन आपको मेडिकल कॉलेज मिला है। और उसी तरीके से ये संत शिरोमणि गुरुदेव रविदास जी के मंदिर को बनाया जा रहा है, जिसमें 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस तरीके से विकास हो रहा है। मित्रों, कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, चाहे गांव हो, गरीब हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, सबको ताकत देने का काम मोदी जी कर रहे हैं और देश आगे बढ़ रहा है। आज देश का तस्वीर बदल गई है। दिल्ली में क्यों मजबूत सरकार चाहिए, क्यों मोदी जी चाहिए? इसलिए चाहिए कि आज से 10 साल पहले जब सागर का जवान जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर खड़ा होता था और पाकिस्तान से जब गोलियां चलती थी, तो उसको जवाब देने का हुक्म नहीं था, वो जवाब नहीं दे सकता था, वो दिल्ली से ऑर्डर का इंतजार करता था। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, चाहे सागर का जवान हो, चाहे किसी और इलाके का जवान हो, जब वो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर खड़ा होता है और कहीं पाकिस्तान से गोली चलती है, तो मोदी जी का आदेश है कि जहां से गोली चली है वहां जवाब मुंह तोड़ देकर के आना, रुकने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आज भारत खड़ा है। आज अब देखिए, अगर पुलवामा में किसी ने हरकत की तो बालाकोट का एयर स्ट्राइक हो गया। अगर उरी में किसी ने हिम्मत की भारत के जवानों को तकलीफ देने की तो सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। आज घर में घुसकर मारने की ताकत ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आई है, इसको भी हमको समझना चाहिए। आज पूरे बॉर्डर पर ऑल वेदर रोड बन चुका है। हमारा फौजी, हमारा जवान आज एक दिन के अंदर
सरहद पर पहुंच सकता है और दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। ऐसी सड़कें बन करके आज तैयार हुई हैं, ये देश को मजबूती दी है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, लता जी जिनको हम सब लोग जानते हैं, महिला आयोग की आप अध्यक्षा रही हैं, आपने उनमें सेवा की है, महिला के प्रश्नों के लिए हमेशा लड़ती रही हैं। आज ये जब संसद में जाएंगी तो पूरी ताकत से आपकी आवाज को उठाएंगी, सागर की आवाज को उठाएंगी, महिलाओं की आवाज को उठाएंगी, जनता की आवाज को उठाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसलिए